हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें आगे हम अपने 20,000 कैपिटल को 30 दिन के अंदर 2 लाख रुपए में कन्वर्ट करने का हमने टारगेट रखा है। और आज हमारे चैलेंज का डे 22 है। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है कि आज के दिन हमने कितना प्रॉफिट किया एंड कितना लॉस किया। सेकंड टॉपिक रहने वाला है कि हमने जो ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था, किस तरह से हमने उसके लेवल डिसाइड किए थे और किस तरह से हमने उस ट्रेड को प्लान किया था। तो वीडियो इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आप भी हमारे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का लिंक दिया है, वहां पे जाके आप फ्री में अपना जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपका एक बेनिफिट हो जाएगा, आपका जो ब्रोकरेज है उस पर आपको लाइफ टाइम के लिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप दी हुई लिंक के थ्रू ही जो है अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि हमारी कहाँ एंट्री हुई है, देन उसके पीछे का फिर लॉजिक क्या था वो भी मैं आपको बता दूंगा, प्रॉफिट लॉस भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं एंट्री आपको दिखाने जाऊँ तो आज 5 नवंबर है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा नीचे कॉर्नर पे 5 नवंबर और अभी टाइम हो रहा है 6:16, शाम के टाइम हो रहा है ये। और ये मैंने सुबह AM पे मैंने ट्रेड लिया था, सबसे पहला 7:40 पे लिया था और 8:19 पे मैंने बेचा है। और आप देखोगे तो क्या किया इसमें मैंने बाई किया है, मतलब लॉन्ग किया है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको ये ट्रेड मेरा कहाँ प्लान हुआ था चार्ट पर। तो ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, इस वाली कैंडल में मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पर। अच्छा, मैंने आपका ट्रेड क्यों लिया है, इसने यहाँ पे SL काट के और यहीं पे मतलब एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई और देन इसके ऊपर क्लोज कर गया। ठीक है, अगर इसको नीचे आना होता तो इसको एक क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने। और दूसरा ये था कि मार्केट अपने डे टाइम के सपोर्ट पर है, तो मेरा ये था कि एक मुझे यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल मिल जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ रुका भी है तो मैंने पहुँच किया तो एक मोमेंटम और देगा और यहाँ तक ये 2-3 मोमेंटम में यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसमें मेरा ये टारगेट था 1:8 के पास, 1:8 के आसपास का डिस्काउंट रेशियो था इसमें। इसी कैंडल का मैंने ऐसा रख दिया था क्योंकि हाई रिस्की ट्रेड था, ट्रेंड के अपोजिट मैं ट्रेड ले रहा हूँ बिकॉज सपोर्ट की वजह से 4 आवर और वनडे के टाइम के सपोर्ट की वजह से मैंने इसमें ट्रेड लिया था कि सपोर्ट है, इसलिए कि एक रिवर्सल हमें मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया था जो कि मेरा अच्छा, मेरा इसमें मतलब इतना छोटा प्रॉफिट क्या हुआ मेरा। देखो इसमें SL कटा है मेरा इस वाली कैंडल में। ठीक है, ये जो कैंडल है ना इसमें मेरा SL कटा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली कैंडल आपको दिखेगी, ये कैंडल है। मैं क्या कर रहा था इसमें SL को यहाँ से मैंने जब जो मेरा यहाँ तक ये पहुँच गया था 1:1 का, तो मैं इसको SL को शिफ्ट कर रहा था कैंडल के लो के हिसाब से। तो मैंने इस कैंडल के जो लो का SL रखा था और ये जो वाली रेड कैंडल आई है इसने मेरा SL यहाँ पे काट दिया था। ठीक है, तो इसमें मेरा जो है सिर्फ $2 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो मेरा SL इसमें $2 के आसपास का हुआ, 10 क्वांटिटी थी मेरी। देन मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर जाने लग गया। तो इसमें मेरा पहला ट्रेड ये हो गया। अब दूसरा ट्रेड हम बात कर लेते हैं। दूसरा ट्रेड मैंने कितने बजे लिया था आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा $1.92 का हमारा प्रॉफिट हुआ इसमें। और ब्रोकरेज की बात करूँ तो लगभग हमारा $0.5 ब्रोकरेज लग गया इसमें हमारा। तो वही लगभग $1.5 के आसपास का इसमें प्रॉफिट हुआ हमारा पहले ट्रेड में 10 क्वान्टिटी के साथ। दूसरा ट्रेड हमारा हुआ है ये रहा 8:30 पर हमने बाइक सेल किया है, मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री की है और 8:55 में हमने इसको बेच दिया है। तो ये भी देख लेते हैं। ये मैंने लिया था शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया था। अब शॉर्ट का क्या हो गया, क्योंकि देखो अब इसने इसको ट्रैप किया। ठीक है, बायर्स को ट्रैप किया, देन ऊपर गया। अब ये क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा था। ये जब कैंडल नीचे आ रही थी, ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रही थी, तभी मैंने एंट्री कर ली थी, ऐसे लगा दिया था इसी के आई का। ये भी हाई रिस्की ट्रेड था। ठीक है, बट ये ट्रेंड की डायरेक्शन में था ट्रेड, तो इसलिए मैंने इसमें जो है हाई रिस्की था क्योंकि मैं बाइंग का मैंने ट्रेड लिया था। तो ऐसे में हमारी साइकोलॉजी रहती है कि उसी डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इसमें आप क्वांटिटी देखोगे तो लगभग 5 क्वांटिटी से मैंने इसमें ट्रेड किया है। 5 क्वांटिटी से मैंने इसमें ट्रेड किया है, देख सकते हो। कम क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड किया था। ओके, और इसमें हमारा SL गया है यहाँ पर, देख सकते हो। ये मैंने स्विंग का SL लगाया था इस वाली कैंडल में, हमारा 8:55 वाली में हमारा जो SL चला गया इसमें। और SL कितना गया मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो SL गया है हमारा इसमें $1.5 का, लगभग जितना हमारा प्रॉफिट था उतना ही हमारा इसमें लॉस हुआ है। उसके बाद 26 USDT का इसमें हमारा चार्जेस लगी। ओके, तो ये 2 ट्रेड हो गए। अब जो आपको ये ट्रेड दिख रहा है ये वाला लास्ट तीसरा वाला, हमारे नियम के अकॉर्डिंग 2 ट्रेड करते हैं, 2 ही ट्रेड किए। ये वाला ट्रेड ना मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए लिया था। कल भी मैंने बोला था एक क्वांटिटी के साथ में ऑब्जर्वेशन जो है करके देखूंगा, तो ऑब्जर्वेशन वाला ट्रेड था ये वाला। इसमें भी हमारा जो SL कटा था, इसमें हमारा लगभग कितने का $41 का हमारा इसमें लॉस हुआ है। अच्छा, ये ट्रेड कौन सा है, ये वाला ट्रेड है, ये वाला। ठीक है, जब ये मार्केट में कैंडल नीचे आ गई, रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ गई और एक नेगेटिव प्राइस बना दिया,
तो मैंने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले ली थी। इस कैंडल क्लोज होती है, जो डोजी सी टाइप की कैंडल है, और ऐसा लग दिया था इसके हाई का, ठीक है। इसके हाई का मेरा थोड़ा सा इसके नीचे रखा था ऐसा, यहाँ पे मेरा ऐसा इस कैंडल ने काटा, देन उसके बाद मार्केट में क्या है यही चल रहा है, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने दिया भी था, ठीक है, ये ग्रुप पे भी मैंने अपडेट किया था। बट अगर आप देखोगे, अगर ग्रुप पे मैंने थोड़ा इसमें बड़ा ऐसा लगा था बफर देखिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें फिर हमारा ऐसा अब यहाँ जाके कटा है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। सो वैसे ही मार्केट जब से इसी जोन में घूम रहा है, इसमें हमारा प्रॉफिट भी दिखाया है ट्रेड में, और यहाँ जाके हमारा इसने एसएल काटा इस कैंडल में जाके। यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा था, मतलब 1:2 के आसपास का, पर मतलब मेरी तो यहीं कट गया था मेरा एसएल जो है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल एकदम सटीक रखा था इसके, तो मेरा पहले कैंडल में ही चला गया था, ऑफर नहीं दिया था मैंने तब। तो ये अपना जो है आज के ट्रेड थे, जो कि 2 ट्रेड थे हमारे, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन वाला था, जो कि हमारा यहाँ पे गलत हुआ है। अब हो सकता है कि यहाँ पर ये बना रहा है इस तरह से डोजी टाइप की कैंडल। हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ट्रेड मैंने आपको दिखा दी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्लोजिंग आई है, बट स्पाइक लगी है ऊपर से, पर कैंडल होल्ड भी कर रही है। यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल होल्ड भी कर चुकी है, तो जा भी सकता है ऊपर। 50-50 चांस है कि ऊपर चला जाएगा, और 50% चांस है कि नीचे भी आ सकता है, बट मुझे लगता है कि ऊपर ही ये जा सकता है। चलो देखते हैं। बाकी मैं अपना कैपिटल दिखा देता हूँ। तो कैपिटल अगर आप देखोगे तो हमारा कैपिटल होता है 7,600 रुपये, 7,600 हमारा कैपिटल बचा हुआ है, 7,602 रुपये ये हमारा कैपिटल बचा हुआ है, ओके। तो आज का हमारा डे ना प्रॉफिट ना लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट में गया है, बिकॉज क्वांटिटी भी कम थी, और ट्रेड में हमारी जो है एसएल वगैरह भी एक में गया है, छोटा सा सेल और छोटा सा ही प्रॉफिट। तो मैं इसको कुछ नहीं मानता हूँ, ये सिर्फ मतलब एक कुछ ट्रेड कहो या ना कहो। तो ये हो गया हमारा, और लॉजिक मैंने आपको ट्रेड के पीछे के बताई दिए, साथ में दोनों ट्रेड कहाँ लिए थे वो भी बता दिया, क्या रिस्क और रेशियो था वो भी बता दिया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड कहाँ प्लान करने वाले हैं, ठीक है। अगर देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और मैं उससे पहले आपको इसको 1 घंटे का टाइम फ्रेम में मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लिया। अब आप देखोगे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और ये हमारे लिए सपोर्ट है। अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम का ही सपोर्ट है, 1 डे का 4 आवर का, ये सब सपोर्ट का काम कर रहा है। डाउन ट्रेंड में मार्केट देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये पूरी एक इम्पल्सिव वेव बनी, ठीक है, ये क्या पूरी हमारी एक इम्पल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव, और ये इम्पल्सिव वेव। अब मेरा मानना है ये करेक्टिव वेव बन रही है, हो सकता है मार्केट यहीं से नीचे आ जाए, हो सकता है मार्केट में करेक्टिव वेव यहाँ तक आ जाए, देर मार्केट नीचे आई। अच्छा, हम देख लेते हैं इन्फो लाइन के थ्रू कि कहाँ तक ये करेक्टिव वेव आ सकती है। तो पहली हमारी करेक्टिव वेव कितनी आई थी, लगभग इतनी आई थी। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं देख लूँगा कि कितना जा सकता है करेक्ट करने के लिए मार्केट। तो लगभग हाँ, यहाँ कहीं तक मार्केट आ सकता है करेक्ट करने के लिए, यहाँ कहीं, यहाँ से भी आ सकता है, देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक या फिर यहाँ तक लास्ट। इसके नीचे रहेगा तब तक हम डाउन का ही देखेंगे ट्रेड, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, एक मतलब एक इम्पल्सिव वेव बनी है, एक करेक्टिव वेव, दूसरी इम्पल्सिव वेव बनी है, एक करेक्टिव वेव बनेगी, फिर तीसरी इम्पल्सिव वेव बननी चाहिए अभी, और तीसरी इम्पल्सिव वेव मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं तक आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ करेक्ट करने जाएगा तो हम इसको भी निकाल के देख लेते हैं किस तरह से कितना ये करेक्ट होने आएगा, फिर कहाँ तक आ सकता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ तक आया ना अभी, ओके। अगर ये जैसे मान लो यहाँ से करेक्ट होके आता है, मैं सपोज दैट यहाँ से मानता हूँ, यहाँ से कहीं से करेक्ट होता है, यहाँ कहीं से ये लेवल से करेक्ट होगा, तो लगभग इस लेवल तक इसको आना चाहिए, यहाँ कहीं तक, ठीक है। मैं लगा के रख देता हूँ इस तरह से, और इसको भी मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। 1:4 के आसपास का हमारा इसमें रिस्क बन जाएगा, जो हम ट्रेड इस तरह से प्लान करने वाले थे, ठीक है। ये हमने कल प्लान किया था कि हम इस तरह से प्लान करेंगे, यहाँ मैं शॉर्ट करूँगा, यहाँ मैं शॉर्ट करूँगा, और एक ट्रेड मेरा यहाँ यहीं कहीं का था बाइंग का। मेरा ये था कि अगर इनको ट्रैप करेगा, इनको ट्रैप करे और यहाँ से जो कैंडल दिखाई बढ़िया सी, तो मैं यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ बाइंग के लिए। तो उसी सोच के साथ मैंने यहाँ ट्रेड किया था, क्योंकि ये देखोगे आप तो यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है हमारा, देखो ये एक डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद हमारा, उसके बाद ये वाली कैंडल के ऊपर एक क्लोज कर गई है, तो यहाँ सेटअप बन रहा था, बट मैं जगह नहीं था, मैं जगह था यहाँ पर, तो मुझे लगा कि मार्केट जा सकता है, और मेरा टारगेट उसमें यहाँ तक का ही रहता है, लगभग यहाँ कहीं तक का मेरा टारगेट रहता है, यहाँ कहीं तक का, बस इस बारे रेजिस्टेंस तक का। तो ये करेक्ट होगी फिर नीचे आ जाएगा, इस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सीलिंग का लगा रखा है इस तरह से कि इनको ट्रैप करेगा नीचे आ जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैप करके यहीं से नीचे आ जाए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और टारगेट की बात करूँ तो अगर वहाँ से लेंगे तो हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा, और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला होने वाला है इसमें, अगर वहाँ से करेक्ट करेगा तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। और एक जो कल हमने प्लान किया था वही चल रहा है, सिर्फ एक ट्रेड बना, मतलब एक ट्रेड प्लान हुआ था हमारा आपका, जो कि हमने किया, उसमें $2 का प्रॉफिट भी हुआ, टेल स्टॉप लॉस हमारा गया,
देन उसके बाद देखते हैं कि अभी कैसा कुछ बना नहीं है, बनेगा तो मैं ट्रेड करूँगा। सेटअप वही देगा, कल वाले ट्रेड सेटअप पे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे भी मैं शॉर्ट करूँगा, इसके नीचे आता है तो। और मैं कोशिश करूँगा यहाँ अगर ट्रैप का सिस्टम बनाता है तो मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा ट्रेड करने की। ये वाला ट्रेड जो है यहाँ पे मैं प्लान कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। बाकी एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको बता देता हूँ क्या अपडेट चल रहा है इस मार्केट में। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया हमने। ओके, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी अभी 2 ही करेक्टिव वेव बनी है। देखो यहाँ पे देखोगे तो पहली एक इम्पल्सिव वेव बनी है, एक इम्पल्सिव वेव, ठीक है। ये पूरा मैं एक ही काउंटर करता हूँ यहाँ तक, इम्पल्सिव वेव, देन एक करेक्टिव वेव, फिर एक इम्पल्सिव वेव। तो ये 2 इम्पल्सिव वेव बन चुकी हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो इसको थोड़ा बहुत और यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। ये इम्पल्सिव वेव होगी, देन करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, 2 बनेंगे। अब ये क्या करेगा, यहाँ से करेक्ट करना चाहिए, या तो यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे आके यहाँ कहीं से करेक्ट करे, या फिर यहाँ कहीं जाके यहाँ से करेक्ट करे, तब ये 2 इम्पल्सिव वेव बन जाएंगी। सेम अगर आप जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो हम यहाँ से लगाते हैं, फिर वहाँ से काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से लगाएंगे। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव और एक करेक्टिव वेव, देन एक और इसको यहाँ पर लगानी चाहिए इम्पल्सिव वेव। देन उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज होना चाहिए। तो ये हमारा सीन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव हूँ अभी भी मैं। और बाकी देखते हैं यहाँ से मतलब बाइंग तो आएगी, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम का ही मैंने पहले ही बोला था कि मतलब 1 डे की और 4 आवर के टाइम फ्रेम का हमारा लेवल है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग तो आएगी, यहाँ कहीं तक जा सकता है, यहाँ कहीं तक जा सकता है। अभी तो होल्ड ही कर रहा है, देखोगे तो ऐसी कुछ बाइंग आई नहीं है, पर स्पाइक दोनों कैंडलों में लगी है। देन उसके बाद बहुत छोटी छोटी डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। आई थिंक अब आपको दिखेगा। तो ये अभी तक का पूरा अपडेट है हमारे इस जो पूरे मार्केट का एनालिसिस का, ट्रेड का मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपना प्रॉफिट लॉस दिखाया, ट्रेड जो लिए थे वो बताए, उनके पीछे का लॉजिक बताया। नेक्स्ट ट्रेड में कहाँ करने प्लान करने वाला हूँ वो मैंने आपको बता दिया। मार्केट का मैंने अपडेट दे दिया 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ओके, तो ये पूरा ओवरऑल वीडियो है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।